वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कुछ सवाल थे कि भैया मुझे बताइए जैसे भूसा कितना लगता है। काफ़ी सवाल है, मैं आप सबकी बताऊंगा। मेरी गाय वगैरह देखो लग चुकी हैं। मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिल पाया इसलिए मैं थोड़ा लेट में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मेरा दूध प्रोडक्शन ये इतना ये और वो घर जा चुका है। 5 लीटर लहरा पी चुके हैं, मतलब बछड़े जो हैं वो घर गया है। और अभी ये मतलब घर के यूज के लिए लगभग 2.5-3 लीटर, बाकी जो बिकता है वो जा चुका है। तो अभी अब लोग पानी भर रहे हैं गाय को पिलाने के लिए। और यार कुछ भाइयों के सवाल हैं, जैसे शैलेंद्र कुमार भाई साहब पूछते हैं कि पशुओं का बीमा, शैलेंद्र कुमार जी का, कि पशुओं का बीमा हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखो कराना तो चाहिए, ये तो एक कन्फर्म है कि 100% कराना चाहिए पशुओं की बीमा। जब ऐसे हम नया डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो बीमा एक हमारा प्लस पॉइंट होता है कि कोई नहीं चाहता कि हमारे डेयरी फार्म में कोई असावधानियाँ ऐसी बरतें कि जिसे घाटा झेलना पड़े। तो उससे बेटर ये है कि हम पहले अपना बीमा करा लें अपनी गाय का। वो अपना एक प्लस पॉइंट रहता है। बीमा ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 250-300 रुपये का बीमा होता है। और उसमें भी आपके ग्रेड होते हैं कि आप किस तरह का बीमा लेना चाहते हैं। मैं एक फुल डिटेलिंग वीडियो इस पर बनाऊंगा कि आपको कौन सा बीमा लेना चाहिए जो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो बीमा कराना चाहिए और ज़्यादा महंगा बीमा नहीं होता है। आपको सबको कराना चाहिए। मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा आप सभी के लिए। अभी गाय पानी पी रही हैं, सब लोग ला रहे हैं। और उसके बाद एक भाई जी हैं सवाल पूछते हैं, आरती देवी जी पूछती हैं कि जो ट्रेनिंग आप ये करते हैं, मतलब जो ये पशुपालन विभाग पर की ट्रेनिंग होती है, डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग होती है, ये कब और कहाँ और कितने दिनों में होती है। तो देखो ये पशुपालन विभाग की जो ट्रेनिंग होती है, एक तो हमारा किसान PNGP ऐप होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवाइड है और गवर्नमेंट ही ऐप है, उसके द्वारा आप कर सकते हो। उसमें आपको लगभग 1-1.5 घंटे रोज़ देना होगा। उस पर लाइव क्लासेस चलती हैं और कुछ वीडियो आती हैं, वो आप पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं। उनका भी एक एग्ज़ाम होता है। फिर आप पढ़ने के बाद और आप अपने हर एक राज्य में, जैसे यूपी, हरियाणा, तब जितने भी राज्य, हर जगह एक पशुपालन विभाग का, एक गवर्नमेंट का एक संस्था होती है जो हमें ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 12 महीने, मतलब 1 साल तक और उसके ऊपर प्लस में भी होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग 6 महीने, 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं और फिर प्रैक्टिकल होता है, फिर अपना उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिए, मैंने सिर्फ ट्रेनिंग की है बस। और ये तो 6 महीने, 3 महीने, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो है दीपक यादव पूछ रहे हैं कि भाई साहब गाय कहाँ से परचेज़ किए थे। तो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि भटिंडा से मैंने गाय परचेज़ की थी, पंजाब में भटिंडा से। और मेरी सारी गाय, जैसे ये गाय है माई 1,20,000, वो है बड़ी वाली 1,40,000, और उसके बगल वाली 1,25,000, और उसके बगल वाली 1,30,000। और ये मिल्किंग कैपेसिटी है 25 लीटर, 40 लीटर, 30 लीटर, 30 लीटर। ये अभी दे रही है 25 लीटर, और ये दे रही है 28 लीटर, ये दे रही है 32 लीटर, वो दे रही है 20 लीटर। ये इसका दूध अभी कम है। तो ये इनकी कैपेसिटी है मिल्किंग की। और ये पहला ब्याह था, बाकी सब दूसरा ब्याह है। और ये यहाँ पर आने के बाद इन्होंने बच्चा दिया था। तो ये भाई साहब का सवाल हो गया। उसके बाद एक सुरेंद्र वर्मा जी हैं, इन्होंने पूछ लिया थनैला रोग के बारे में। तो थनैला रोग एक गाय में बहुत कॉमन चीज़ है, खासकर HF में, क्योंकि इन पर प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। थनैला रोग से हमें बचना कैसे है? सिंपल सी ट्रिक है। थनैला रोग ज़्यादातर बीमारियों, गंदगी से फैलता है। थनैला रोग से बचने के लिए आप इनके गाय को लगाने के बाद इनके थनों पर कड़वा तेल, जैसे देखो मेरे कप में कड़वा तेल है, मैं इसको लगा सकता हूँ। और मेरे पास एक किताब बोल रहा हूँ, एक दवाई है लाइजोजिन करके, ये लाइजोजिन। तो इसका ये हम दे सकते हैं, थनों में लगा सकते हैं। गाय लगाने के बाद चारों थनों पर डिप कर सकते हैं। इसके लिए एक डिप करने के लिए एक बोतल आती है 50-60 रुपए की। अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसका, तो इसलिए बोतल उसमें पड़ी है। अभी मैं दिखाता हूँ। और तो थनैला से बचने के लिए सफाई जो करना बहुत ज़रूरी है। और अपने हाथों को, गाय लगाने से पहले हाथों की धुलाई करें। मशीन से लगा रहे हैं तो मशीन की धुलाई आपको सप्ताह में 2 बार से 3 बार गर्म पानी से करनी है, बाकी धुलना तो रोज़ ही है। आप ऐसे थनैला रोग से बच सकते हैं। एक अर्पित और सूर्यांश वर्मा जी हैं, अर्पित और सूर्यांश वर्मा जी, ये भी पूछ रहे हैं कि गाय कहाँ से लाए हैं। तो मैं सेम भाई सवाल है वही, तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। एक BD भारत है, BD भारत करके, इन्होंने पूछा कौन सी नस्ल से शुरुआत करें। ये एक बहुत
सोचने वाली बात होती है कि जब कोई डेयरी फार्मर स्टार्ट करता है कि हम किस नस्ल से स्टार्ट करें, क्या हमारा फ़ायदा रहेगा, कौन सी नस्ल हमारे यहाँ सर्वाइव कर पाएगी। तो इसके लिए देखो बेस्ट क्या है, सबसे अच्छा, अगर आपके यहाँ ठंडा वातावरण होता है, जैसे कि ठंडा वातावरण होता है, तो आप एचएफ से बेस्ट स्टार्टिंग कर सकते हैं। और अगर जो आपके यहाँ गर्मी होती है तो उसके लिए आपको फॉगर, पंखा, कूलर वगैरह लगवाने होंगे। अगर आप इन सब की व्यवस्था कर सकते हैं तो एचएफ से स्टार्ट करना बेस्ट होता है, नहीं तो गिरी और या फिर साहीवाल से आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर देखो साहीवाल, गिरी से लोग स्टार्ट क्यों नहीं करते डेयरी फार्मर? रीज़न है कि उनकी मिल्क कैपेसिटी कम होती है। अब कोई भी डेयरी फार्मर इसीलिए खोलेगा कि मिल्क प्रोडक्शन उसका बढ़े। और तो गिरी में मिल्क उनका बहुत अच्छा होता है, A2 मिल्क होता है, बहुत नंबर 1 का मिल्क होता है। बस दिक्कत ये है कि कम देती हैं भाई। हाई कैपेसिटी गिरी गाय 14-15 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती है, बहुत ही अच्छी है तो उससे ज़्यादा दूध वो नहीं देती है। वो एक उनकी आखिरी सीमा होती है। इनकी एचएफ में हम आपको बता दें, एचएफ का एक हाई रिकॉर्ड है 70 लीटर दूध का, जो इन्होंने दिया है एचएफ ब्रांड में। एचएफ ने अपनी उसमें एक दिन में मतलब 70 लीटर दूध, तो ये सबसे ज़्यादा हाई अपने यहाँ भारत में जो हैं। एचएफ सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली गाय अभी तक तो है, उससे ज़्यादा भी कोई नहीं कर रहा है। और ये अपने यहाँ का ब्रांड नहीं है, मैं फिर कह दूँ। एचएफ ये क्रॉस हॉलिस्टर ब्रांड, हॉलिस्टर करके एक है, वो ब्रांड है जो अमेरिका से क्रॉस करा है। अमेरिका या कई बाहरी ब्रांड जिसे आप कह सकते हैं, वहाँ का है। वहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे अपने भारत में सर्वाइव करने के लिए इनको बनाया गया है। तो ये अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए हर डेयरी फार्म में आप बड़े से बड़े डेयरी फार्म पे एचएफ जरूर पाएंगे। भले ही साथ में और कोई गाय हो, लेकिन एचएफ एक कंपलसरी है, रखना ही होता है। हाई मिल्किंग होती है और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, इसलिए एचएफ गाय रखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद एक बिहार पावर स्टडी करके भाई साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि 20-25 लीटर वाली गाय कितने रुपए में मिलती है। तो भाई 20-25 लीटर वाली गाय अगर आपको 25 लीटर वाली गाय अगर जो आपको 1,20,000 रुपये तक मिल रही है, 15 से 20 तक, तो आप उसे परचेज़ कर लें। अच्छा रेट है, क्योंकि एचएफ महंगी मिलती है, तो ये आप इस रेट में परचेस कर सकते हैं। मारुतन शर्मा जी का भी यही सवाल है सेम। और अनूप वर्मा जी पूछ रहे हैं कि अपना एड्रेस, मेरा एड्रेस भाई लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ बनी बंथरा ये मेरा एड्रेस है। और ये एक फाइनेंशियल ब्लॉग करके हैं, ये पूछ रहे हैं कि मिल्क कहाँ बेचना है। तो देखो, मिल्क बेचना डेयरी एक मजबूरी है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो डेयरी में आप दे सकते हैं, नहीं तो आप अपना दूध घी या फिर किसी मिठाई की दुकान पे दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डेयरी पे फैट के अनुसार दूध कम रेट में जाता है। और जो एक स्वाभाविक सी बात है कि एचएफ गाय का फैट कम होता है, और गाय के मुकाबले जो देसी गाय हैं उनके मुकाबले एचएफ का फैट काफ़ी कम होता है। तो डेयरी पे तो मेरा तो जाता ही है, लेकिन रेट कम मिलता है। और ये नवनीत राजा हैं कि हमारी गाय कौन सी है, सारी एचएफ है। भाई मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये एक भाइयों के सवाल थे जो मैंने आप सबको बताए। हाँ, तो ये सब आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी, नए डेयरी फार्मर खासकर यही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किस गाय से स्टार्ट करें। स्टार्ट आप देखो 20-30 भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है पिछली अभी कई बार बता चुका हूँ कि आपका 30-20 या 60-40 का रेशियो लेकर सबसे बेस्ट रहता है। अभी मेरे पास ये गाय हैं, अभी मेरे पास ये एचएफ क्रॉस एचएफ है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि गिरी और साहीवाल जैसी गाय लाने की, क्योंकि मैं भी 30-20 का रेशियो करना चाह रहा हूँ। और ये क्रैक करके एक भाई साहब हैं, इनकी आईडी है, ये पूछ रहे हैं गाय को बेस्ट चारा क्या देख सकते हैं, क्या धान की पुलाव करके कुछ आता है, उसको खिला सकते हैं क्या? भाई खिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, लिमिट के साथ। इनको देखो फीड की नीड बहुत ज़्यादा होती है, फीड भूसा नहीं है तो सैलेज और हरा चारा, ये सब ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ज़्यादा। और एक चीज़ आप लोग याद रखो कि कभी कभी क्या होता है, नए डेयरी फार्मर ये ज़्यादा गलती करते हैं कि ज़्यादा दूध के चक्कर में गाय को दुनिया भर के चीज़ खिला देते हैं। खली खिलाएंगे दुनिया भर का, कहीं किसी की कनकी, चावल की कनकी, बहुत चीज़ें खिला देते हैं, तो ये गलत है। उनका डाइजेशन गड़बड़ होगा और ये दूध देना तो बात छोड़ो और कम हो जाएगा। तो
तो और सबसे बड़ी बात, चावल की कनकी गाय को सूट नहीं करती है, बहुत कम मात्रा में दी जाती है। तो चावल की कनकी आप लोग कोशिश करें न दें, अगर दे तो पका कर दें, ऐसे भिगोकर वगैरह नहीं नुकसान करती है। दलिया देना है वो भी भिगो कर देनी है, ऐसे ही भिगोकर नहीं, पकाकर, सॉरी, भिगोकर भी नुकसान करती है, पकाकर दोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। और कई लोगों के सवाल है कि मैं जब मेरी गाय दूध देना बंद कर देंगी तब मैं क्या करूँगा, और मैं अगली कुछ गाय मतलब कि अगली गाय कब लेकर आऊँगा। तो ये एक बहुत लॉजिक भरा सवाल है कि मैं अगली गाय कब लेकर आऊँगा। ये सवाल है समानो भाई का, समानो सिंह करके भाई साहब हैं, उन्होंने पूछा कि आप और गाय कब लाओगे। तो मैं अपनी गाय लाऊंगा जब ये इनका दूध कम होना हो जाएगा, मतलब कम पड़ने लगेगा। जैसे मान लो 6 महीने बाद समथिंग, 6 महीने बाद, ये भी पीक पे चल रही है, 5-6 महीने बराबर दूध देंगे, 6 महीने बाद 5 महीने बाद इनका दूध कम होना चालू हो जाएगा। एकदम से नहीं कम होगा, धीरे धीरे करके कम होगा। जब मुझे लगेगा कि नहीं अब इनको ये बच्चा देने वाली हो गई हैं और इनका दूध अब मुझे अब ड्राई कराना है, तो उसके मैं 1 महीना पहले 3-4 गाय और लेकर आऊँगा। ज़्यादा नहीं लाऊंगा भाई, 3 या 4, 2-3-4 ऐसे ही लाऊंगा, 4 से कम, और 2 के समथिंग लाऊंगा। ज़्यादा मुझे अभी नहीं वो करना है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ना है, ज़्यादा एक साथ इन्वेस्टमेंट करके अपना नुकसान नहीं करना। तो ये सब सभी भाइयों के सवाल थे, और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको भी जैसा क्वेश्चन चाहिए, कोई भी आपके मन में सवाल हो, बेधड़क होकर क्वेश्चंस पुटअप कीजिए। और अब जैसा नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, आप उसमें कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाकर दूंगा। और जैसी भी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता देना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने भाई का सपोर्ट करते रहें। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो पे जैसे जो आपकी वीडियो चाहिए कमेंट करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।